नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गणेश अवस्थी और आज मैं फिर आपका एक इंटरेस्टिंग टॉपिक एक्सप्लेनेशन वीडियो में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज के टेक्निकल रिवोल्यूशन में सबसे अहम रोल प्ले करने वाला एक घटक मतलब डेटा सेंटर होता है। ये डेटा सेंटर होता क्या है? डेटा सेंटर करता क्या है? डेटा सेंटर काम कैसे करता है? इसके बारे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। तो ज़्यादा समय गवाए बिना शुरू करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों, डेटा सेंटर मतलब एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया हुआ एक ह्यूज कंप्यूटर और नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जिसमें बहुत सारे सर्वर्स, स्टोरेज डिवाइसेस, नेटवर्क डिवाइसेस, सिक्योरिटी डिवाइसेस, हाई स्पीड फाइबर ऑप्टिक वैन नेटवर्क कनेक्टिविटी का इस्तेमाल होता है। अब सवाल यह है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन डेटा सेंटर बनाती क्यों है? उससे उस ऑर्गेनाइजेशन को फायदा क्या होता है? तो चलिए इसे आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। मान के चलिए कोई एक यूजर है जो अपने बिजनेस के ग्रोथ के लिए वेब एप्लीकेशन यानी आसान भाषा में कहूँ तो वेबसाइट पब्लिश करना चाहता है। अगर ये यूजर एक वेब एप्लीकेशन को खुद से अपने जगह से पब्लिश करना चाहेगा, उसके लिए ये बहुत महंगा साबित हो सकता है, क्योंकि उसे हाई कॉन्फ़िगरेशन के सर्वर्स परचेस करना होंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम को परचेस करना होगा, पावर जनरेटर्स लगाना होंगे जिससे वेब सर्विस पावर कट के वजह से रुके नहीं, हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन लेना होगा, वो भी मल्टीपल कनेक्शन लेना होंगे, सिक्योरिटी के लिए फायरवॉल और अदर डिवाइसेस इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना होगा। फिर इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को हैंडल और मैनेज करने हेतु किसी एक्सपर्ट को अपॉइंट करना होगा। ऐसे बहुत से काम उसे लाखों रुपए खर्च करके खुद से करने होंगे, और इतना करने के बाद भी उस वेब एप्लीकेशन से उसे कितना फायदा होगा ये तो समय बताएगा। लाखों रुपए खर्च कर अगर वेब ऐप नहीं चला तो गई भैंस पानी में। फिर उस नॉर्मल यूजर के लिए क्या सॉल्यूशन है? सिंपल सा सॉल्यूशन है कि वह यूजर किसी वेब होस्टिंग कंपनी से संपर्क करे जो उसके वेब ऐप को बहुत ही कम कीमत पर पब्लिश कर दे। तो चलिए इसे उदाहरण के जरिए समझते हैं। जैसी कि एक वेब होस्टिंग कंपनी है होस्टिंगर, ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है। हम होस्टिंगर का उदाहरण लेते हैं। तो चलिए होस्टिंगर के प्लान्स क्या है ये एक बार चेक कर लेते हैं। हम ब्राउजर को ओपन करेंगे। यहाँ पे पहले से ओपन है, फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ कि गूगल से कैसे ओपन करेंगे। तो मैं गूगल पे जाके डालता हूँ होस्टिंगर। ये पहली लिंक आपके सामने ओपन हो जाएगी होस्टिंगर नाम से। इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे देखिए ये ओपन हो चुका है इनका वेब एप्लीकेशन। ग्रेट इंडियन समर सेल दिखा रहा है, जिसमें 75% ऑफ दिखा रहा है वेबसाइट बिल्डर के साथ। फ्री डोमेन, फ्री वेबसाइट माइग्रेशन, सिर्फ 149 रुपीज़ मंथ और 3 महीने साथ में फ्री। देखिए कितने सस्ते प्लान्स हैं। यहाँ पे कुछ और भी प्लान्स है, प्रीमियम, बिजनेस, क्लाउड, स्टार्टअप। 149 मंथ का कुछ प्लान है, 249 मंथ का एक प्लान है, 699 का प्लान है। इन प्लान्स की अलग अलग फंक्शनैलिटी और अलग अलग फीचर्स होते हैं। तो ये देखिए कितनी लंबी चौड़ी लिस्ट है। इतने कम रुपए में ये मंथली हमें चार्ज करते हैं और इतनी सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो मेरे हिसाब से 249 के प्लान में ऑलमोस्ट सारे फीचर्स आ रहे हैं। तो वो एक यूज़र क्या करेगा, वो जाएगा होस्टिंगर के पास और एक प्लान परचेस करेगा, जिसके लिए उसको सिर्फ होस्टिंगर को 249 रुपीज़ पे करना है। आपके लिए मैं होस्टिंगर का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, आप वहाँ से जाकर खुद से एक बार चेक कर सकते हैं। तो देख लिया आपने कितने सस्ते में किसी भी यूज़र का वेब ऐप पब्लिश हो सकता है।
और बिना किसी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट और इन्वेस्टमेंट किए बिना। अब हमारे वीडियो के टॉपिक से वेब होस्टिंग का क्या रिलेशन? तो दोस्तों, ये जो वेब होस्टिंग कंपनी है, इनका भी अपना एक डेटा सेंटर है, जिसमें पहले बताया वैसे ही बहुत सारे सर्वर्स, स्टोरेज डिवाइसेस, नेटवर्क डिवाइसेस, सिक्योरिटी डिवाइसेस, हाई स्पीड फाइबर ऑप्टिक वैन नेटवर्क कनेक्टिविटी का इस्तेमाल किया गया है। और अलग अलग यूज़र को अपनी अलग अलग ज़रूरतों के हिसाब से ये कंपनी उस सर्विस के बदले कुछ अमाउंट चार्ज करती है और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करने देती है। ऐसे लाखों करोड़ों यूज़र्स इनके कस्टमर्स होते हैं, जिनके लिए ये डेटा सेंटर जैसा इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं। मैंने एक छोटे एग्जाम्पल से आपको डेटा सेंटर क्या होता है और कैसे काम करता है ये समझाया। डेटा सेंटर के ज़रिए और भी बहुत से काम होते हैं, जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग। अब क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज जो माइक्रोसॉफ्ट का अज्यूर है, अमेज़ॉन का AWS है, गूगल का GCP है, ये सारे उनके पूरे दुनिया में फैले हुए डेटा सेंटर के माध्यम से ही यूज़र को सर्विस प्रदान करते हैं। खैर, वो एक अलग टॉपिक है। आज हमें इतना ही समझना था कि डेटा सेंटर होता क्या है और क्यों होता है। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि डेटा सेंटर्स क्या होता है। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। पूर्ण वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ईश्वर आपको अच्छा स्वास्थ्य, आनंद और ऐश्वर्य प्रदान करें।